एक बार एक राजा होता है। वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है। तो उसने एक दिन मन में सोचा कि मेरी उम्र अब लगभग पूरी होने को आ गई है। पूरे बाल पक चुके हैं और बुढ़ापा पूर्णतः झलकने लगा है। तो क्यों न मैं एक बहुत बड़ा उत्सव करूं। इतना सोचना था कि राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी कि एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव के अंदर उसने पूरे रिश्तेदारों को और अपने गुरु को बुलाया। शाम का समय था। उत्सव शुरू हुआ और उत्सव को रोचक बनाने के लिए उसने डांस करने के लिए एक नर्तकी को बुला लिया ताकि जो उत्सव है बहुत रोचक बन सके। उत्सव शुरू होते ही जो राजा था उसने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी कि अगर आपको डांस अच्छा लगे तो ये स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप नर्तकी को दे दी जाए। सारी रात डांस चला। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सुबह हुई तो जब 4-5 बज रहे होंगे, उसी वक्त पूरी रात तबला बजाने के कारण जो तबला वादक था उसको नींद आने लगी थी। जब नर्तकी ने उसको देखा तो उसने एक दोहा पढ़ा। और दोहा क्या था कि ज़्यादा गई थोड़ी रही, थोड़ी भी कट जाए, थोड़ी सी के कारणे काहे कलंक लगाए। ये बस दोहा पढ़ना था कि इस दोहे का सब ने अलग अलग अर्थ लेना शुरू कर दिया और अपने जीवन को परिवर्तित करना शुरू किया। सबसे पहले जो तबला वादक था उसने सोचा कि मैंने जब पूरी रात तबला बजा लिया और थोड़ी सी देर बची है अब, उसके कारण क्यों मैं ऊँघ कर अपनी कला को कलंकित कर रहा हूँ। और वो सावधान हो गया और अच्छी तरह तबला बजाने लगा। नर्तकी ने सोचा कि मेरे दोहे का बहुत अच्छा असर हुआ, तो उसी दोहे को फिर से उसने पढ़ दिया। जब उसने दोहा पढ़ा तो जो गुरु था उनका, उसने जो स्वर्ण मुद्राएं राजा ने दी थी वो सारी स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी की तरफ फेंक दी। तो नर्तकी का हौसला बुलंद हुआ। उसने फिर से एक बार दोहा पढ़ा। अब की बार जो राजा की पुत्री थी उसने अपना जो नौलखा हार था वो उतार कर नर्तकी को भेंट कर दिया। नर्तकी बहुत खुश हुई। उसने फिर से वही दोहा पढ़ा। इस बार जो राजा का बेटा था युवराज, उसने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी के पैरों में रख दिया। नर्तकी फिर से बहुत खुश हुई। उसने फिर से वो दोहा पढ़ा। अब राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने गुस्से में आके कर कि तू कर क्या रही है। एक मात्र डांसर होकर एक ही दोहे को बार बार पढ़कर तू लूटे जा रही है हम सबको। तो जो राजा का गुरु था उसने बीच में टोका कि राजा ऐसा बिल्कुल मत बोल, ये नर्तकी आज से मेरी भी गुरु बन गई। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नर्तकी आपकी गुरु कैसे, जबकि आप तो हमारे सबके गुरु हैं। तो गुरु ने समझाया कि देखो राजा, इसने दोहा पढ़ा कि ज़्यादा कट गई, थोड़ी रह गई, थोड़ी भी कट जाए और थोड़ी सी के कारण काहे कलंक लगाए। इस दोहे को सुनकर मेरी आंखें खुल गई कि मैं सारी ज़िंदगी भगवान का भजन ध्यान करता रहा और मेरी ज़िंदगी अब थोड़ी सी बची है। उस थोड़ी सी ज़िंदगी को कलंकित करने के लिए मैं इस नर्तकी का डांस देखने तुम्हारे कहने पर आ गया। इसलिए मैं अब अपनी ज़िंदगी को कलंकित नहीं करूँगा। और ये चला में तो कमंडल लेके चले गए। राजा को ताज्जुब हुआ कि बात तो सही थी। फिर उसने अपने बेटे को कहा कि तुमने अपना मुकुट उतार कर क्यों रखा। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, आप बूढ़े हो चुके थे लेकिन फिर भी आप मुझे अपना राजपाट नहीं दे रहे थे और मेरे मन में पाप आ गया था। इसलिए आज की रात मैं अपने आदमियों से मिलकर आपका कत्ल करवाने वाला था। लेकिन इस नर्तकी का जो दोहा था उसने मुझे आत्मज्ञान दिया और मैं समझ गया कि ये राजपाट अंततः तेरे ही पास आने वाला है। राजा अपने साथ लेकर तो नहीं जाएगा, तो थोड़ा धैर्य से काम ले, ये सब कुछ तेरा होने वाला है। इसलिए मैंने अब वो विचार त्याग दिया। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने फिर अपनी बेटी से पूछा कि तुमने अपना इतना महंगा हार उस नर्तकी को क्यों भेंट किया। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं जवान हो गई थी, मेरी उम्र हो गई थी शादी लायक, लेकिन आप आंखें मूंद कर बैठे हुए थे। इसलिए आज की रात महावत के साथ में भागने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी ने जो दोहा पढ़ा उसने मेरी आंखें खोल दी और मैंने सोचा कि अंततः तेरी शादी तो हो ही जाएगी, क्यों थोड़ी सी दिनों के लिए भागकर
अपने पिता के कलंकित करती है। इसलिए मुझे आत्मज्ञान हुआ और मैंने वो बुरा विचार त्याग दिया। राजा ने सोचा कि जब इस नर्तकी के इस दोहे से इतना परिवर्तन ला सकते हैं ये, तो मैं खुद क्यों नहीं ला सकता। तो उसने तुरंत जो अपना बेटा था उसका राज तिलक किया और पूरा राज्य उसको सौंप दिया और अनाउंस किया अपनी बेटी के लिए कि यहाँ पर इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, तुम जिस राजकुमार से चाहो शादी कर सकती हो। वहीं पर राजकुमारी ने एक राजकुमार को पसंद किया और उनकी शादी करा दी गई। अब राजा ने सोचा कि जब मैंने ये सब कुछ कर ही दिया है, मैं अपने कर्तव्यों से पूर्ण हो चुका हूँ, तो अब मुझे ये राजपाट त्याग कर अपने गुरु के साथ जंगल में चले जाना चाहिए। जब ये सब कुछ हो गया तो नर्तकी ने सोचा कि जब मेरे एक दोहे से इतने सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हो सकता है, तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकती। तो नर्तकी ने सोचा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गलत कामों में निकाल दी, मैंने ज़्यादा मेरी ज़िंदगी चली गई, अब थोड़ी सी जो रही है उसको मैं अब ज़्यादा कलंकित नहीं करूँगी। इसलिए आज से सारे के सारे गलत काम छोड़कर मैं अब सिर्फ भगवान की भक्ति करूँगी। और उसके बाद उसने सारे कार्य छोड़ दिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसी दिन से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हमें जब समझ में आ जाता है कि कौन सा कार्य हमारे परिवार को और हमें स्वयं को कलंकित करने वाला है, तो उस कार्य को हम कभी नहीं करते। लेकिन शर्त ये है कि ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। इसी प्रकार से आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी सी गलती करते ही सीधा मरने का विचार कर लेते हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि अगर मैं मर जाऊंगा या मैं कोई भी गलत कार्य कर लूँगा तो इसका असर मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे और जो दोस्त हैं या मैं स्वयं हूँ उसकी इज्जत पे कितना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन उनके दिमाग में ये समझ में आ गई कि अगर मेरे ये कार्य करने से मेरे घर वालों पर कितना कलंक लगेगा, तो कभी वो कार्य नहीं करेंगे। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो या फिर किसी भी प्रकार का जीवन जी रहे हों, तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले ये ज़रूर सोच लो कि ऐसा करने से मेरे परिवार वालों को कितना आघात पहुंचेगा और उनकी प्रतिष्ठा पर कितना बड़ा कलंक लगेगा। अगर आप ये सोच लोगे तो कभी भी कोई भी गलत कार्य करने का फैसला कभी नहीं करोगे। जय हिंद, जय भारत।